हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ माय लास्ट ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल विद माय सिस्टर। एक्चुअली 6-7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ये लास्ट ब्लॉग मतलब लास्ट डे का ब्लॉग था जिसे मैंने शूट किया था। लास्ट डे जिस दिन दीदी जाने वाली थी, हमने सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम रेडी हो रहे थे मार्केट जाने के लिए। और वैसे भी कोई दिल्ली आए और शॉपिंग ना करके जाए, मज़ा नहीं आता है। इसलिए ये सोच के आई थी कि मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँगी। इसलिए हमने सोचा हम मार्केट जा रहे हैं। यहाँ हम रेडी वेडी हो के हमने कैब बुक कर दी थी और जैसे कैब आई हमें नीचे आना पड़ा। और पीछे देखिए मेरा लाडला हेलो बोल रहा है। नीचे आने के बाद हमारी कैब गेट के बाहर खड़ी थी, इसलिए हमें वहाँ तक चल के जाना पड़ा। और ये देखो मेरा लाडला, ये मेरे साथ शूट करने में बहुत खुश रहता है। हमारी कैब जैसे हमें मिली हम कैब में बैठ गए। उसके बाद थोड़ा बहुत शूट किया और फिर हम मार्केट के लिए निकल गए। और ये वीडियो भी कमाल की चीज़ होती है गाइस। एक्चुअली मतलब मुझे ना वीडियो फ़ोटोज़ इन सब का बहुत ही शौक़ है। मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैप्चर हो जाती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और इन सब मोमेंट को बाद में देखो फिर कितना अच्छा फ़ील होता है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। मुझे तो बहुत शौक़ है वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ का। हम मार्केट पहुँचते ही पहुँच गए साड़ी की शॉप पे, क्योंकि हमें लेनी थी साड़ियाँ। हमें नहीं, एक्चुअली मुझे तो नहीं लेनी थी, मेरी सिस्टर को लेनी थी। मैं तो सोच के आई थी कि मुझे नहीं लेनी है, बट फिर मुझे एक साड़ी पसंद आ गई तो मैंने भी लास्ट में ले ली थी। मेरी बहन ने 2-3 साड़ियाँ ली और एक मैंने ली। इतने सारे कलेक्शन निकलवाने के बाद हमें कुछ साड़ियाँ पसंद आ चुकी थी। और एक्चुअली बहुत अच्छे कलेक्शन आ रखे थे इनके पास। स्टिच ब्लाउज वाली साड़ियाँ भी थी, अनस्टिच वाली भी थी। मुझे तो स्टिच ब्लाउज वाले ही पसंद आए, तो मैंने एक स्टिच ब्लाउज वाली साड़ी ली थी। और बाकी मेरी सिस्टर ने ले रखी है। कि कैसी साड़ियाँ ले रखी हैं, कितनी ले रखी हैं, मैं अभी आगे ब्लॉग में बताऊंगी। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हमारे कपड़ों के बाद बारी आती है हमारे लाडले के कपड़े लेने की। फिर हमने इसके लिए कपड़े लिए। उसके बाद बाहर आए हैं तो डिनर तो बनता ही है। एक्चुअली नाइट हो गई थी तो हम डिनर करने के लिए बाहर आ गए। फिर वहाँ पे ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बीच में मेरा फिर से शूटअप शुरू हो गया था। और सब मुझे देख के यही बोलते हैं कि ये बस ब्लॉग बनाने में ही रहती है, वीडियो बनाने में ही रहती है। एक्चुअली मुझे क्रेज़ है इन सब चीज़ों का, इसलिए मैं ये करती हूँ। इतने में हमारा खाना भी आ गया। उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया। और ये सच में ये मोमेंट ना लास्ट मोमेंट थे, बट एक्चुअली आई रियली मिस हर माई सिस्टर। मायके से अगर आपका एक पर्सन भी अगर आपके पास आ जाए तो सोचो बहुत अच्छा फ़ील होता है एक्चुअली। और स्पेशली सिस्टर आ जाए तो बात ही अलग होती है, क्योंकि सिस्टर के साथ बॉन्ड इतने अच्छे होते हैं। एक्चुअली मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। इस बीच में मेरी बहन का आना तो मेरे लिए गोल्डन डे बन गया था एक्चुअली। और यहाँ पे डिनर कंप्लीट करते ही कैब बुक कर दी थी। हम कैब में जा रहे थे और बगल में मेरे हस्बैंड भी मुझे बाइक पे दिख गए थे। एक्चुअली रास्ते में हम मिल गए थे, क्योंकि निकले तो पहले हम थे बट ये पीछे से आ गए थे, तो एक साथ ही हम मिल गए। उसके बाद हम घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचने के बाद टाइम एक्चुअली लग गया बहुत ज़्यादा घर पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें। और घर पहुंचने के बाद हालत देखो कितनी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। बट थकने से क्या होता है, जितनी भी शॉपिंग की उस शॉपिंग को घर आके देखा नहीं तो क्या किया। मुझे तो शॉपिंग करने के बाद घर आके उन सारे कपड़ों को देखने में बहुत ही मज़ा आता है दोबारा। और ये सारी साड़ियाँ को दोबारा चेकआउट करने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि ये मेरी सिस्टर सबके लिए गिफ्ट के अकॉर्डिंग लेके जा रही थी, तो फिर उसमें कोई कट वट ना निकले इसलिए। फिर क्योंकि किसी और को देना है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, अपने लिए हो तो कोई बात नहीं है, इसलिए हम दोबारा चेकआउट कर रहे थे। उसके बाद चेंज वेंज करके मैंने बनाई एक टी, एक कप सबके लिए टी एक एक कप बनाई। नाइट में सब थकने के बाद डिनर तो हम करके ही आए थे, लेकिन टी बनाई फिर